Dear students, welcome to this lesson on immunology. इम्यूनोलॉजी डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम के साथ कंसर्न्ड है और इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे शरीर को बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करता है। एनिमल के जो बॉडी के ऊपर इस एनवायरनमेंट में कई प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, पैरासाइट्स वगैरह का हमला होता रहता है। बॉडी के एनवायरनमेंट में ये सारे टॉक्सिन्स भी प्रवेश कर जाते हैं और इन्हीं की वजह से बॉडी बीमार हो जाता है। शरीर के अंदर भी बहुत सारे डिजीज्ड टिश्यूज़ होते हैं जिनके द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं। ये सारे सब्सटेंसेस एंटीजन कहलाते हैं और हमारा बॉडी इन्हीं एंटीजन से हमारी रक्षा करता है, जिसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं। सो इम्यूनोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में पूरी तरह से स्प्रेड रहता है और बहुत सारी सेल्स, ऑर्गन्स, प्रोटीन्स और टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करता है और इसका मेन काम है कि ये फॉरेन टिश्यू को सेल्फ टिश्यू के साथ या सेल्फ को नॉन सेल्फ के साथ आइडेंटिफाई करता है। डेड और फॉल्टी सेल्स भी रिकग्नाइज़ की जाती हैं और उनको क्लियर किया जाता है जिससे कि बॉडी के अंदर इनका कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। इम्यून सिस्टम का टास्क है कि ये डिजीज़ से फाइट करता है। जो भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं या जर्म्स जो घुस जाते हैं किसी भी रूप में, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, व्हाटएवर, उनको रिमूव करता है। इसका दूसरा काम है कि ये रिकग्नाइज़ करता है और न्यूट्रलाइज करता है इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को एनवायरनमेंट से। एंड लास्टली इट हेल्प्स टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग चेंजेस इन द बॉडी, जैसे कि कैंसर सेल्स। सो ओवरऑल इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को मजबूती देता है, हमारे बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से रक्षा करता है। ये जो चैप्टर ऑन इम्यूनिटी है, इसमें हम डिफरेंट तरह की इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। सो दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिनको हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा। इंडिविजुअली ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर 3 कैटेगरीज आ रही हैं, स्पीशीज़, रेशियल और इंडिविजुअल इम्यूनिटी की। और उसी तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी की 2 कैटेगरीज हैं, एक्वायर्ड नेचुरल एंड एक्वायर्ड आर्टिफिशियल। एक्वायर्ड नेचुरल में बदले में 2 प्रकार की, एक्वायर्ड नेचुरल एक्टिव, एक्वायर्ड नेचुरल पैसिव। और इसी तरह आर्टिफिशियल के अंदर एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव एंड एक्वायर्ड आर्टिफिशियल पैसिव। ये सभी तरह की इम्यूनिटी का हम स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। इस तरह की इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी या फिर नेटिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ये जो सहज प्रतिरक्षा है, ये हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है बर्थ के टाइम से। ये सेल्फ होती है, ये ऑटो फाउंड होती है बॉडी के अंदर, इंडिपेंडेंट होती है, बाय बर्थ हमें प्राप्त होती है, मतलब हमारे जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये अच्छे से इनकॉर्पोरेटेड रहती है। ये हमारी बॉडी की बिल्कुल प्राइमरी इम्यून कैपेसिटी बनाती है। इसके लिए हमें कभी भी बाहरी स्रोत पे या बाहरी सोर्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। ये नॉन स्पेसिफिक होती है और ये हमारे बॉडी को डिफरेंट तरह के फॉरेन इन्वेजन से बचाती हैं। ये सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी इज़ ऑफ 3 टाइप्स। इंडिविजुअल, जब ये किसी व्यक्ति विशेष के साथ हम इसको एसोसिएट करते हैं, तो जब किसी इंडिविजुअल में कोई प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है तो इसको इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहती हैं। ये एक व्यक्ति की प्रतिरक्षा को दूसरे व्यक्ति की प्रतिरक्षा से डिफरेंशिएट करती है। मतलब एक व्यक्ति में एक रोग के प्रति अगर इम्यूनिटी है, ज़रूरी नहीं है कि वो रोग के प्रति इम्यूनिटी दूसरे व्यक्ति में भी हो। सो ये बहुत इंडिविजुअल होता है। सेकंड, स्पीशीज़ इम्यूनिटी। कुछ विशेष स्पीशीज़ के अंदर, जैसे मनुष्यों में पोलियो, मम्स, कॉलेरा, मीज़ल्स और सिफिलिस, ये बहुत ज़्यादा गंभीर रोग पाए जाते हैं जो बाकी के मैमल्स में नहीं पाए जाते हैं। सो इम्यूनिटी अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़ डेवलप होती है। बॉडी ऐसे गंभीर रोगों से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा सुरक्षा देती है। तीसरी तरह की कैटेगरी इन इन्नेट इम्यूनिटी इज़ रेशियल इम्यूनिटी। और ये रेशियल इम्यूनिटी बिकॉज वी नो 3 टाइप्स ऑफ रेसेस एग्जिस्ट करती हैं, एक वाइट रेस, देन ब्लैक रेस, और हम जो इंडियंस हैं वी आर मिलेटिव। रोगों के प्रभाव के प्रति ये सारी जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इनकी वजह से रेशियल इम्यूनिटी को हम स्टडी करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल नीग्रो जो रेस है इसमें येलो फीवर नहीं होता है, जबकि दूसरी रेसेस के अंदर इस तरह का फीवर पाया जाता है। सिमिलरली अल्जीरिया की जो भेड़ें हैं उनके अंदर एंथ्रैक्स का पाया जाना और यूरोप की भेड़ों में एंथ्रैक्स का पाया जाना, इनमें इम्यून सिस्टम में डिफरेंस होता है। सो दिस वाज द इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमें पाई जाती है। इनेट इम्यूनिटी को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे एज। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे इनेट इम्यूनिटी की कैपेसिटी या इम्यूनिटी भी बढ़ती जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। जैसे जैसे वो यंग होता है या जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, इम्यून सिस्टम उसमें डेवलप होता रहता है, और एक पर्टिकुलर एज के बाद जब वो ओल्ड एज की तरफ अग्रसर होता है तब उसकी यह इम्यूनिटी कम होने की तरफ होती है और ग्रेजुअली एंड स्लोली इट डिक्रीजेस। और ये जो डिक्रीज़ करती है उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता वो कारण है, कुछ आदतें जो हमारे अंदर पड़ जाती हैं, जैसे धूम्रपान या शराब का सेवन या और कोई दूसरी तरह की आदतें, इनसे हमारी इम्यूनिटी का लॉस होता है। देन इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी के अंदर आते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जैसे बेसिकली चाहे पिट्यूटरी हो, थायराइड हो, एड्रेनलिन हो, इन सभी हार्मोन्स के जो प्रतिकूल प्रभाव होता है उसकी वजह से हमारे फैगोसाइट्स का लॉस होता है। एज अ रिज़ल्ट हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम होता ही फैगोसाइट्स की वजह से है। देन न्यूट्रिशन प्लेज अनदर रोल इन मेंटेनिंग और इन इंक्रीजिंग आवर इम्यूनिटी। और अच्छा भोजन जब हम खाते हैं तब हमारी इम्यून कैपेसिटी बढ़ जाती है, जबकि मैल न्यूट्रिशन अपना प्रतिकूल इफ़ेक्ट दिखाता है। और ये सब फैगोसाइट्स की सुरक्षा तंत्र को क्षीण करने की वजह से होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुपोषण की वजह से ये जो इनेट इम्यूनिटी है वो भी बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और डिफरेंसेस हैं, जैसे कि एक ही तरह की जाति में मेल और फीमेल के अंदर इम्यूनिटी की अलग अलग कैटेगरीज पाई जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस और वूपिंग कफ, ये मेल से ज़्यादा फीमेल्स में होता है। इसी तरह कई बार स्पीशीज़ और स्ट्रेन्स का भी उदाहरण रहता है कि गिनी पिग के अंदर चूहों की तुलना में या मनुष्यों की तुलना में डिप्थीरिया के प्रति डिफरेंट तरह की इम्यूनिटी पाई जाती है। सो दीज वर ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्टेड द इनेट इम्यूनिटी। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिज़्म, पूरा मैकेनिज़्म डेवलप होता है इनेट इम्यूनिटी के लिए, और उसके अंदर सबसे पहले स्किन अपना मैकेनिज़्म देती है, क्योंकि स्किन हमारे बॉडी को बाहरी एनवायरनमेंट से एकदम से बचाती है। और स्किन के अंदर बाल होते हैं, स्किन से सीबम निकलता है, पसीना निकलता है, तो एक तरह का मैकेनिकल बैरियर बनाती है स्किन। और जैसे जैसे रोगाणु हमारी स्किन को टच करते हैं वो इसके अंदर एनगल्फ होके इसके द्वारा मारे जाते हैं, या कम से कम इसके द्वारा वो क्षीण कर दिए जाते हैं। अदर देन दिस, हमारे बॉडी के अंदर अगर किसी तरह से रोगाणु घुस भी गया है तो स्टमक के अंदर या और दूसरे ऑर्गन्स के द्वारा डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, जिनमें कई बार एसिडिक सिक्रीशंस भी होते हैं। ये एसिड सिक्रीशंस या एंजाइम्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट कर देती हैं। इनके अलावा हमारे बॉडी के अंदर फैगोसाइट्स पाई जाती हैं। ये फैगोसाइट्स सुरक्षा तंत्र बनाती हैं। मोनोसाइट्स इन्फ्लेमेशन का काम करती हैं। जहाँ भी गंभीर रोग होता है या किसी भी तरह का कोई रोग होता है, वहाँ पे फैगोसाइट्स इकट्ठी होकर के इन्फ्लेमेशन रिएक्शन देती हैं और उस रोगाणु को पूरी तरह से मार गिराती हैं। अदर देन दिस, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। ये सब्सटेंस जो भी रोगजनक होते हैं उनके साथ मिल करके उन रोगजनक का टॉक्सिक इफेक्ट नष्ट करके उनको मार गिराते हैं। साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर लाइसोएंजाइम्स पाई जाती हैं, जिनके अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होती हैं जो बैक्टीरिया को मार देती हैं। कुछ बेसिक पॉलीसैकेराइड्स भी पाई जाती हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्रति अपना इफेक्ट दिखाती हैं और उनको मार गिराती हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जिसमें लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो ये इन बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो लाइक लैक्टिक एसिड वगैरह, जो इन जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होते हैं। इन सब के अलावा बॉडी के अंदर कुछ इंटरफेरॉन्स पाए जाते हैं। तो इंटरफेरॉन्स एक्चुअली एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन के फलस्वरूप हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स की तरह काम करते हैं और जो भी संक्रमण हमारे को होता है उसको ये पहचान करके उसको पूरी तरह से सर्कल करके इसको नष्ट कर देते हैं। एक और तरह की नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई करती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने में मदद देती हैं। सो विद ऑल दीज, ये जो लाइन ऑफ डिफेंस है ये पूरा पहला लाइन ऑफ डिफेंस था। इसके अलावा एक और लाइन ऑफ डिफेंस है जिसको आप ये सारा पढ़ सकते हैं, जो हमारे ब्लड में, लिम्फेटिक सिस्टम में, फैगोसाइट्स में इन्फ्लेमेशन द्वारा, फीवर द्वारा या फिर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस द्वारा पाया जाता है। जो भी रोगाणु हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं उनको वो मार गिराते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इन्नेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा। अब दूसरी तरह की प्रतिरक्षा जो हमारे बॉडी में पाई जाती है उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और इस प्रकार की एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्चुअली बाहर से हम इनको प्राप्त करते हैं। सो दिस इज़ एक्सटर्नल, द सोर्स इज़ एक्सटर्नल। ये नीड बेस्ड होती है। जब इसका कोई ख़ास वक्त नहीं होता, जब भी कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हमें होती है तब हम इसको, इस तरह की प्रतिरक्षा को ग्रहण करते हैं, तो ऑब्वियसली ये बाहर से ली जाती है। तो टाइम बाउंड होती है, इसका स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है। जो भी मेडिकेशन इसके लिए होती है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है और इसकी इफ़ेक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इनको बार बार लेना पड़ता है। बॉडी के अंदर बहुत गंभीर रोग होते हैं जैसे चेचक, टेटनस, खसरा, येलो फीवर, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, ये सभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के द्वारा टैकल किए जाते हैं। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हर व्यक्ति के अंदर ली जा सकती है क्योंकि हम बाहर से लेते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक्वायर्ड एक्टिव एंड एक्वायर्ड पैसिव। एक्वायर्ड एक्टिव और एक्वायर्ड पैसिव बदले में दो प्रकार की होती हैं। इट मे बी एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल, एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल। Similarly, it may be acquired passive natural and acquired passive artificial। तो सबसे पहले करते हैं acquired active immunity। ये acquired active immunity एक्चुअली एंटीजन मीडिएटेड होती है। एंटीजन के प्रवेश करने के फलस्वरूप हमारे इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिव हो जाता है और वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण स्टार्ट कर देता है। तो एंटीजन के मीडिएशन की वजह से एंटीबॉडीज़ या इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन होता है, जो बदले में एंटीबॉडी प्रिपेयर करके हमारे को इम्यूनिटी देते हैं। ये एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की पहली कैटेगरी है, एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। ये नेचुरल इम्यूनिटी में नेचुरल इसलिए होती है कि इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं कि चेचक के अगर किसी भी रोगी को पीड़ित होकर के अगर वो स्वस्थ हो जाता है तो उसको लाइफ में कभी भी दोबारा चेचक नहीं होती, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जो एंटीजन प्रवेश कर चुके हैं जिसकी वजह से चेचक हुई है वो उनके खिलाफ, चेचक के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। व्यक्ति ठीक हो जाता है और लंबे समय मीन्स इट मे लास्ट लाइफ लॉन्ग। सो उसको पूरा उसकी लाइफ के लिए वो चेचक के प्रति इम्यून हो जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़रूर पोलियो के प्रति अभी हमारी ये इम्यूनिटी देखने को खास नहीं मिली है। बार बार हमें पोलियो वायरस को मारना पड़ता है क्योंकि पोलियो का वायरस ऑफकोर्स बचपन में ही बार बार अटैक करता है। एक बार अटैक करने से कभी भी पोलियो नहीं हो जाता, लेकिन एक बार के अटैक को अगर आप नहीं संभलते तो पोलियो वायरस के दोबारा, तिबारा और 4-5 बार अटैक करने के बाद को पोलियो हो सकता है। सो पोलियो वायरस के अटैक को नलीफाई करने के लिए देन वी हैव सम अदर ट्रीटमेंट जो हम अभी पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इस प्रकार की इम्यूनिटी में किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राणी के बॉडी के अंदर वैक्सीन लगा कर के या टीका लगा कर के एंटीजन को उसके बॉडी में प्रवेश किया जाता है, जिससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये जो टीके हैं इनके अंदर लाइव या डेड या बिल्कुल वीक माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं या उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। किसी के नाम अपन फॉर एग्जांपल लेते हैं तो अगर बैक्टीरियल वैक्सीन है तो लाइव बैक्टीरिया देते हैं टीबी के इलाज के लिए, बीसीजी जिसको हम कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और डेड बैक्टीरिया या किल्ड बैक्टीरिया हम देते हैं टाइफॉइड के इलाज के लिए, जिसको हम टीएबी कहते हैं, फॉर टाइफॉइड। वायरस की वैक्सीन हम लाइव वायरस तब देते हैं जब पोलियो का ट्रीटमेंट ओरल वैक्सीन द्वारा हम ठीक करते हैं। सो ओरल पोलियो
इज़ ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ लाइव वैक्सीन, और मृत तब देते हैं या किल्ड वैक्सीन या किल्ड वायरस तब देते हैं जब हम पोलियो के लिए सॉक वैक्सीन देते हैं। सिमिलरली बैक्टीरियल प्रोडक्ट जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं जैसे डिप्थीरिया या टेटनस, इनके लिए भी टॉक्सिन्स के रूप में इनका इलाज किया जाता है। सो दिस वाज ऑल, these are all the disease which I have just mentioned, how live and dead or very weakened strains of these microbes are used and administered at regular intervals. Now, acquired passive immunity. ये पैसिव इम्यूनिटी एक्चुअली ये बिना किसी एंटीजन के प्रवेश के जो भी इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं या मनुष्य डेवलप करता है, इसको पैसिव इम्यूनिटी कही जाती है। इस तरह की इम्यूनिटी के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को बॉडी के अंदर प्रवेश कराया जाता है, और क्योंकि शीघ्र इसका बचाव हो पाए, इस तरह की इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म्ड होती हैं और इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ये पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। सो आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके लिए सबसे पहले किसी भी एनिमल जैसे कि घोड़ा या घोड़े के अंदर, आमतौर पे घोड़े के अंदर मरे हुए या कम क्रियाशील रोगाणु को प्रवेश कराया जाता है, और इनके प्रवेश करते ही घोड़े के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। इन एंटीबॉडीज़ के निर्माण में टाइम लगता है। कुछ टाइम बाद जब एंटीबॉडीज़ लगभग बन चुकी होती हैं तो उसका सीरम अलग कर लिया जाता है और सीरम में से एंटीबॉडीज़ निकाल लिए जाते हैं। ये जो टेटनस के लिए हम इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं, जिसको आप टीटी कहते हो या एंटी टेटनस सीरम कहते हैं, ये सब घोड़े के शरीर से तैयार किया हुआ एंटीबॉडी प्रोडक्ट है। Now, apart from this, we have last इस कैटेगरी में आता है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी है ये एक्चुअली मदर के शरीर से उसके डेवलपिंग चाइल्ड को सीधे स्थानांतरण या ट्रांसफ़र की जाती है। इसमें ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये रेजिस्टेंस बनाती हैं और ये ही मेन होती हैं जो रोग से लड़ने में मदद देती हैं। ये जो ट्रांसफ़र है इन एंटीबॉडीज़ का, इट टेक्स प्लेस थ्रू प्लासेंटा, एंड नॉट ओनली थ्रू प्लासेंटा, इवन आफ्टर द बर्थ ये जो बेबी है ये मदर के मिल्क को सकल करता है, तब कोलोस्ट्रम के द्वारा ये एंटीबॉडीज़ उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाती हैं। सो इस तरह की इम्यूनिटी में कोई भी सेकेंडरी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स नहीं होता। जब एंटीबॉडी एडमिनिस्टर किया जाता है सेकेंड टाइम तो वो पर्टिकुलर डिजीज़ जल्दी भागती है और पैसिव इम्यूनाइजेशन कम इफ़ेक्टिव होता है, और इस तरह की इम्यूनिटी जब डिज़ायर करी जाए तब मिल सकती है। So this completes the first lesson on immunity. I again repeat, immunity actually बॉडी का वो रिस्पॉन्स है जो किसी भी बाहर के फॉरेन इन्वेजन के थ्रू कोई एंटीजन के प्रवेश के वजह से बॉडी दिखाता है। इम्यूनिटी एक तरह का रेजिस्टेंस है जो हमारा बॉडी हेल्दी रहने के लिए बनाता है। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इन्नेट या सहज, अक्वायर्ड या उपार्जित। इन्नेट इम्यूनिटी बदले में तीन प्रकार की होती है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, स्पीशीज़ इम्यूनिटी और रेशियल इम्यूनिटी, और अक्वायर्ड इम्यूनिटी बदले में दो प्रकार की होती है, अक्वायर्ड एक्टिव और अक्वायर्ड पैसिव। अक्वायर्ड एक्टिव और पैसिव भी बदले में दो प्रकार की होती हैं। एक्टिव होती है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टाइप, एंड पैसिव होती है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टाइप। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी लेसन, continued in the next lesson. Thank you.